हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। 23 जुलाई 2024 एंड आज इंटरिम बजट प्रेजेंट हुआ बाय श्री निर्मला सीतारमण जी फॉर द 7th कंसेक्यूटिव टाइम। उन्होंने बजट में क्या दिया, क्या चेंजेस किए, उसी के बारे में हम ये डिस्कस कर रहे हैं। एक शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे आज। सबसे पहला, बजट में क्या कहां पे स्पेंडिंग होने वाला है। डिफेंस सेक्टर में 4,54,000 करोड़ का स्पेंडिंग प्लान किया गया है। एज एक्सपेक्टेड, रूरल एंड एग्रीकल्चर एरिया में सेकेंड एंड द थर्ड हाईएस्ट स्पेंडिंग फोकस रहेगा विथ 2,65,000 करोड़ एंड 1,51,000 करोड़ के स्पेंडिंग का। इसी के साथ ये बजट में एजुकेशन एंड स्किल्ड इंडिया के बारे में बहुत ही ज्यादा वेटेज रखा गया है, सो दैट इज अ गुड थिंग। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में बहुत ही ज्यादा वेटेज दिया गया है, सो दैट इज अ गुड थिंग फ्रॉम द सेक्टरल पर्सपेक्टिव। अगर हम बात करें कि इन्फ्लेशन काबू में है, yes, it's at 5.4% and next target is to achieve 4% inflation and fiscal deficit भी कंट्रोल में हमारे, so that is a good thing। 5.6% पिछले साल का था एंड अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि धीरे धीरे इसको कम करके 4.90% अचीव करेंगे, विच इज फैंटास्टिक थिंग फॉर द इंडियन इकोनॉमी। अगर मैं बात करूं कि मेजर अनाउंसमेंट कहां पे हुआ, कहां पे स्पेंडिंग के रिलेटेड हुआ अनाउंसमेंट, तो वाटर सप्लाई एंड सीवेज ट्रीटमेंट में मेजर स्पेंडिंग होने वाला है। इसी के साथ में कितना टोटल स्पेंडिंग करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 11,11,111 करोड़ ये टोटल स्पेंडिंग होने वाला है, विच इज नियरली 3.40% ऑफ टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया। गुड थिंग, करेक्ट। स्पेसिफिकली टैक्सेशन रिलेटेड चेंजेस कहां पे आए, तो सबसे पहला कैंसर की जो मेडिसिन थी उसको कस्टम ड्यूटी फ्री किया गया। मोबाइल फोन, चार्जर एंड गोल्ड, उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी था उसको बहुत ही ज्यादा कम किए गए। मोबाइल फोन और चार्जर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 15% कस्टम ड्यूटी लगेंगे एंड गोल्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 6% एंड प्लेटिनम के ऊपर 6.40% कस्टम ड्यूटी अब से होगा, वो कम किया गया, विच इज अ गुड थिंग ओवरऑल। अगर बात करूं तो मोबाइल फोन एंड गोल्ड अब शायद से थोड़े बहुत सस्ते हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं श्रिम्प एंड फिश फीडिंग के जो भी फूड है उसमें भी कस्टम ड्यूटीज कम करके 5% किए गए। इसके अलावा भी कुछ और सेक्टर्स है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन सेक्टर में मैंने एक पीडीएफ अटैच किया, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें पूरा लिस्ट है। अगर बात करें कि इक्विटी, डेट, इन्वेस्टमेंट्स या फिर म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, वहां पे क्या इनकम टैक्स स्लैब्स में चेंजेस किए गए, तो अगर स्टार्ट करें सबसे पहले लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस के बारे में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इक्विटी, स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड में पहले 10% था, उसको बढ़ा के 12.5% किया, 2.5% का इंक्रीज किया। बट उसके साथ में पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 1 लाख रुपीस तक का गेन एग्जम्प्ट था, वो बढ़ा के 1,25,000 कर दिया गया, विच इज अ गुड थिंग। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले 15% था, उसको बढ़ा के 20% किया गया फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी स्टॉक्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू डेट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, इन सब चीजों के बारे में, तो वहां पर सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में एलिजिबल होने के लिए 36 मंथ का वेटिंग पीरियड था, वो अब कम करके 24 मंथ्स कर दिया गया। सेकेंड थिंग, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वहां पे 20% थे, उसको कम करके 12.5% किया, ये पॉजिटिव है। इसके साथ नेगेटिव भी है कि कुछ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था एंड कुछ म्यूचुअल फंड्स में भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट अब निकाल दिया। तो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में अगर आप 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करते हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए अगर आप एलिजिबल होते हो, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट अब से नहीं मिलेगा, राइट। सो ये ओवरऑल चीजें हैं। अगर इसके साथ मैं बात करूं तो इंडिविजुअल लेवल पे या फिर कॉर्पोरेट टैक्स रेट में क्या चेंजेस किए। फॉरेन कॉर्पोरेट टैक्स रेट 40% था, उसको कम करके 35 किया। इंडिविजुअल टैक्स रेट में सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए क्या किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 था, उसको बढ़ा के 75,000 किया। फैमिली पेंशनर्स के लिए जो लिमिट थे डिडक्शन के, वो 15,000 से बढ़ा के 25,000 किया, विच इज अ गुड थिंग। एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो भी बढ़ाया, बट कहां पे,
फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए ही बढ़ाया है। कितना बढ़ाया? 0.062% से बढ़ा के 0.10 एंड फ्यूचर्स के लिए 0.0125 से बढ़ा के 0.02। बहुत ही छोटा सा इंक्रीज है, बट इससे गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है? वेल, एक ब्रोकरेज रिपोर्ट के हिसाब से लास्ट ईयर में उन्होंने 1500 करोड़ का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया था। अगर लास्ट ईयर के जितना ही ट्रांजैक्शंस रहे हमारे, तो 1500 करोड़ से बढ़कर ये टैक्स रेट के हिसाब से वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 2500 करोड़ हो जाएंगे। सो गवर्नमेंट के लिए अच्छा खासा एडिशनल इनकम होगा। इसके ऊपर एक और चीज है, बायबैक। लास्ट ईयर तक वो बायबैक का गेन आपके लिए टैक्स एग्जम्प्ट था, अब से वो भी टैक्सेबल होगा। बायबैक में जो भी गेन्स होगा वो भी अब से टैक्सेबल होगा। इसी के साथ उन्होंने न्यू टैक्स रेजिम के इनकम टैक्स स्लैब्स में चेंज किए। उसका मैं सिंपल कंपैरिजन की बात कर रहा हूं। जो स्लैब रेट्स है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे ऑलरेडी। लेफ्ट साइड पर जो नए टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किए गए वो है, राइट हैंड साइड पे ओल्ड टैक्स स्लैब्स जो थे न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से उसको मेंशन किया है विथ स्टैंडर्ड डिडक्शंस एज आल्सो। तो अगर किसी का इनकम 20 लाख रुपए का है, वो सैलरी इनकम है, तो वो केस में उनको टोटल कितना बेनिफिट होगा? 17,500 रुपीज का एनुअली बेनिफिट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द बजट। ये सारे एक बर्ड आई ओवरव्यू था कि कहां पे क्या इंपैक्ट हुए, राइट। डिटेल्ड में अगर आपको कोई स्पेसिफिक चेंजेस के रिलेटेड एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्लीज आप कमेंट में मेंशन करिए और उसके ऊपर हम एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मस्ट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू ऑल इन द वीकेंड्स वीडियो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस। मस्ट शेयर इट विथ समवन हु मे नीड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।